हेलो। मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही थी कि जैसे कोई भी संख्या ज्ञात करने के लिए रहेगा तो इसको पॉइंट के रूप में लिखते जाते हैं, ताकि पॉइंट के रूप में लिख देते हैं ताकि बनाने में आसानी हो, जल्दी से बन जाए। तो जैसे कोई भी संख्या प्राक कहेगा कि 10 तकला योग ज्ञात करे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे जोड़ेंगे इसको। योग इसको ज्ञात करने का रहेगा तो 2 3 3 6 6 7 इस तरह से मतलब आगे तक जोड़ेंगे। तो इसको डायरेक्ट निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं ताकि जल्दी से बन जाए। जैसे कि यहाँ पे बताएं कि n प्राकृत संख्या का योग बराबर n ऑफ n प्लस 1/2 हो जाती है। तो इसको आराम से बना देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम दिए 40 प्राकृत संख्या का योग, तो n को हम 40 मान लिए, यानी 40 तक ला कह रहा है, यानी 1 से लेके 40 तक ले कह रही है, इसीलिए 40 यहाँ हम लिख देंगे और 40 प्लस 1/2 लिख देंगे। इसको हल करेंगे तो 820 मेरा आंसर आ जाएगी। इसी तरह से प्राकृत संख्याओं का योग कहेगा तो n ऑफ n प्लस 1 यानी प्राकृत संख्या 18 हो जाएगी। सम संख्या का योग 18 ऑफ 18 प्लस 1 हो जाएगा। इसको हम फिर इसको जोड़ेंगे तो 19 आ जाएंगे, यानी 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा 19, इसको गुना करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। इस तरह से विषम संख्या का योग भी हो जाएगा। तो विषम संख्या का भी एक उदाहरण ले लिए। इस तरह से इसका इतना मान आ गया। और देखिए एक और है, चौथा हो गया, क्या है, प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अगर वर्ग कह दिया, जैसे यहाँ पे हम लिखे 1 2 3 4 इसको लिख दिया, इसको वर्ग कह दिया कि अगर इस पर भी स्क्वायर है, लगातार है, तो हम कैसे इसका ज्ञात करेंगे। तो उसको करने में तो मेरा टाइम लगेगी ना। टाइम लगने से अच्छा है कि इसको हम एक फॉर्मूला के रूप में ज्ञात करते हैं ताकि वो जल्दी से बन जाते हैं। तो योग बराबर कितना आ जाता है, n ऑफ n प्लस 1 ऑफ 2n प्लस 1 बटे 6 इतना आ जाती है। इसको हम इसी रूप में, जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम आप लोग को समझाते हैं। एक एग्जाम्पल देके हम आप लोग को समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग हो जाएगा। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो n के जगह हम फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे फॉर्मूला, n ऑफ n प्लस 1 ऑफ 2n प्लस 1/6, ये फार्मूला आप लोग को बताए थे। तो n के जगह हम क्या मान लेंगे, 12 मानेंगे। तो यहाँ 12 ऑफ 12 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 12 प्लस 1 बटे 6। इसको हल करते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 13, यहाँ हो जाएगा 12 दूना 24, 24 एक कितना हो जाएगा 25 और बटे 6। इससे इसके कट जाएगा, कितना मरतबा है, 2 मरतबा। इस सब को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, गुना करेंगे तो शायद 650 आ जाएगा। इतना आंसर एक बार मल्टीप्लाई करके आप लोग भी देख लीजिए, 650 ही आएगी, इतना मार्क्स आ जाएगा। तो इसका मतलब कि इससे कितनी जल्दी बन गई, इसीलिए इस फॉर्मूला को हमेशा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीजिए। अब एक और है, जैसे मान लीजिए कि प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना हो जाता है, n ऑफ n प्लस 1 बटे 2। अब इसका स्क्वायर आ जाता है, समझ में, इसको पूरा का स्क्वायर। n प्राकृतिक घन कह दिया। घन के मतलब होता है पावर 3। जैसे अगर मान लिया जाए कि कोई संख्या हम लिखते हैं, n लगातार जैसे 10 तक कहता, तो 1, तो इसका भी क्यू करते हैं, 2 के क्यू करते हैं, 3 के क्यू करते हैं, 4 के क्यू करते हैं, 5 के डॉट 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 10 के क्यू तक करते हैं। इस सब को हमको जोड़ना पड़ता, सब जोड़ना पड़ता, तो उसमें टाइम लगती ना। इसीलिए इस फॉर्मूला से हम आसानी से बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम दे दिए कि प्रथम
प्रथम 8 तक ला, प्रथम 8 तक प्राकृत संख्या के घनों का योग ज्ञात करना है, घनों का योग ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सीधा सीधी इस फॉर्मूला को बैठा देंगे। तो n को हम क्या मान लिए, लिखे 8, तो यहाँ 8 लिख देंगे, 8 हो जाएगा। 8 of 8 + 1 / 2 पूरा के इतना के स्क्वायर, इतना हो गया। इसको अब हल करते हैं तो इतना 8 × 9/2, ये दोनों कट जाएगा 4 मरतबा, ये पूरा का स्क्वायर है तो बराबर कितना हो जाएगा, 4 और 9 के स्क्वायर, इतना आ जाएगा। ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 के स्क्वायर, 36 का स्क्वायर आ जाएगा। 36 का वर्ग कितना होता है, इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 36, 6 6 36, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नहीं आ रहा है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 36 में 36 से 6 36 है, कितना है, कीजिए मल्टीप्लाई, कितना आता है, शायद 1296। देखिए हम यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई कर लिए, 1296 है, यही मेरा आंसर है। कितना जल्दी निकल गया। और उसको हम हर का एक अंकों का, ये तो छोटा अंक है तो हम कर सकते हैं आसानी से, लेकिन जब बड़ा अंक रहेगी तो हमें प्रॉब्लम होगी। इसीलिए ये रूल के लिए आराम से हम इसको निकाल सकते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग के पास कोई बुक हो या कुछ भी हो तो उससे एक बार बना, उसमें क्वेश्चन जो रहेगा उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, आप लोग से ज़रूर बनेगी, क्योंकि आसानी से बन जाएगी। इतना समझने के बाद तो वो आसानी से बन ही जाएगी। अब आता है विभाज्यता का नियम। अब हम आपको लोग को विभाज्यता का नियम बताते हैं कि किस तरह से विभाज्यता का नियम होता है। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। तो इसको विभाज्यता का नियम ज्ञात करने के लिए हम उसके पहले नियम को हम बता देते हैं, ताकि आप लोग को बनाने में बहुत आसानी हो। जैसे मान लीजिए, जैसे 2 के विभाज्यता का नियम। 2 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाती है, वही हमारा 2 से विभाज्यता का नियम हो जाती है। समझ में आया। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग भी लिख लीजिए ताकि आप लोग को आसानी हो जाए। ठीक है, तो अब हो जाता है विभाज्यता का नियम। तो यहाँ आ गया पहला, जैसे 2 के विभाज्यता का नियम। दो के विभाज्यता का नियम, यहाँ पे 2 के विभाज्यता का नियम कह रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कि यदि अंतिम संख्या, यदि संख्या के अंत में एक अंक 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वह संख्या 2 से विभाजित होगी, वह संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल में देते हैं 2 4 5 6 8, कुछ भी लिखा हुआ रहे, लेकिन लास्ट का जो एक डिजिट होता है, इकाई स्थान, वह 2 से कटना चाहिए। जैसे 8, 2 से कटेगा, 2 चौका 8, मान लिया 3 2, ये भी 2 से कटेगा। 3 4 5, ये 5 जो लिखे ये 2 से कटेगा, क्योंकि 5 2 में नहीं आ सकती है, ये विषम संख्या है, इसीलिए ये विभाज्यता के नियम से अलग है। इससे हम पहचान लेंगे। जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, लिख देगा, जैसे क्वेश्चन लिखेगा कि 3 2, कुछ भी 2 3 4 6 8 4 9, 3 2 9, कुछ भी मतलब लिख दे, और क्या 4। अब पूछेगा कि इन चारों में
कौन दो से नहीं विभाजित होती है। तो लास्ट में हमें अब सबको हम काटते हुए देखेंगे तो टाइम लगेगी ना, इसीलिए सबसे पहले तो हम लास्ट में दो के विभाज्यता का नियम अगर हमको याद रहेगी तो हम क्या कर देंगे कि लास्ट का एक डिजिट जो है दो से कटना चाहिए, तो समझ जाएंगे कि पूरा कटेगी, ये भी पूरा कटेगी। तो 6 कट रहा है तो इसका मतलब ये पूरा कट जाएगी। 6 भी कट रहा है 2 से, ये भी पूरा कट जाएगी। 4 लास्ट वाला डिजिट अंक कट रहा है, इसका मतलब 424 भी कट जाएगा। 6 कट रहा है तो 846 भी कट जाएगी। लेकिन लास्ट में 9 है तो 9 2 से कटेगी नहीं कटेगी, इसीलिए 329 जो है से नहीं कटेगा। ये विभाज्यता के नियम के विरुद्ध है। इस तरह से हम इसको पहचान लेंगे ताकि हमें एग्जाम में जल्दी से आसानी हो जाए। अब आगे अब हो जाता है 3 से विभाज्यता का नियम। तीन से विभाज्यता का नियम हो गया। तो हम 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि वैसी संख्या का योग्य वैसी संख्या जिसका योग्य 3 से विभाजित हो, जैसे मान लिया जाए कि कोई संख्या वैसी क्या बताया, वैसी संख्या जो 3 से विभाजित हो वह हो जाता है 3 से विभाज्यता का नियम। अब मान लिया जाए कि यहाँ पे कोई हम संख्या ले लिए, उदाहरण ले लिए, जैसे मान लिया जाए कोई भी संख्या एनीबॉडी 3 4 6, सॉरी लाइट नहीं आ रही है, हम जैसे 3 4 6 8 ये संख्या मान लिया ले लिया। अब 3 के विभाज्यता के नियम है कि सभी अंकों का योग, जैसे यहाँ 8 यहाँ हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा 3 + 4 + 6 + 8, इस सब को जोड़ेंगे तो 4 3 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा 21, तो 21 जो है 21 हो जाएगा। तो 21 हो जाएगा तो देखिए ये 3 से भी कट रहा है कि नहीं कट रहा है 21, तो 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब कि यह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। यही नियम है, समझ में आया? नहीं तो हम अगर मान लीजिए कि अब जिस तरह से हम 2 वाला के लिए दिए वो ऑप्शन में जैसे 3 4 6 8 9 4 3, अब बोल दिए कि इनमें कौन कौन सी संख्या 3 से विभाजित हो रही है, कौन कौन सी संख्या 3 से विभाजित हो रही है, तो इस सबको हम भागा देना पड़ेगा ना। तो उतना देरी टाइम नहीं, ये तो छोटा अंक है तो कोई बात नहीं है, हम भागा दे सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी संख्याएं आती है तो उसको भागा देने में प्रॉब्लम होगी। तो इसी चलते कि हम क्या करेंगे, इस नियम को लेकर चलेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। तो 6 4 10 3 13 जो कि 3 से नहीं कट, 3 का पहाड़ा में नहीं आता है, कट गया, खत्म हो गया। अब इसको जोड़ेंगे 6 4 10 और 8 18, ये 3 का में आ रहा है तो हो जाए विभाज्यता के नियम के फॉलो कर रहा है। तो 9 और 9 3 12, 12 4 कितना हो गया 12 4 16, ये भी 3 से नहीं कट रहे। इसका मतलब कोई कहेगा कि 3 से विभाज्यता का नियम इन तीनों में कौन 3 से विभाजित हो रही है, तो यानी 668 हमारा 3 से विभाजित हो रही है, यही नियम बताती है। अब आ गया नियम इसलिए बना है मैं कि ताकि कोई बनाया ही होगा जब रूल देख देख कर कि कौन विभाजित हो रहा कौन नहीं। अब आती है चौथा, क्या है 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। 4 से विभाज्यता का नियम हो जाता है। 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, सबसे पहले इसके नियम में क्या होता है कि अंतिम, जैसे कोई भी संख्या दिया हुआ है तो अंतिम में 2 अंक, अंतिम 2 अंक 2 से अंतिम 2 अंक 2 से
पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। इसका मतलब अंतिम दो अंक जैसे 4, 5, 6, तो ये जो है दो अंक, अंतिम दो अंक कितना हो गया 4, 6 यानी 46। ये जो है 2 से विभाजित अगर होता है तो हम मान लेंगे कि यह 4 के विभाजता के नियम को फॉलो कर रही है। तो हम जान जाएंगे कि वह 4 से कटेगी। अगर नहीं कटती है तो हम मानेंगे कि वह 4 से नहीं कटेगी। जैसे कोई भी संख्या ले लिया जाए जो 2 से कटता हो, मान लिया जाए कुछ भी ले लेते हैं, पर समझना है उधर एग्जाम्पल में। तो जैसे ये तो नहीं कटेगी, क्यों 4 से 2 से कट रही है, निश्चित कट रही है 2 से, तो ये नियम की फॉलो कर रहा है, यानी ये 4 से विभाजित हो जाएगी। और नहीं विश्वास से काट के देखिए, 4 एकम 4, तो 1 14, 4 तिये 12, 2 26, सॉरी 26, सॉरी 4 से सॉरी यहाँ कहाँ लिखे, 4 से विभाजित हो, 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। यहाँ 4 से विभाजित हो यानी दहाई अंक तक, 2 अंक यानी यहाँ यानी दहाई तक, यहाँ पे 2 अंक की जगह पर दहाई अंक भी लिख सकते हैं। दहाई अंक तक 4 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो यानी इकाई दहाई पूरा दोनों कटना चाहिए 4 से। तो 4 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये फॉलो गया। 4, 6, 2, 4 अगर मान लिया जाए तो इसको हम 4 से डिवाइडेड होगा तो 6 4 है, तो 4 एकम 4, 2 24, 6 चौको 24 यानी 2 अंक जो है दहाई तकला 4 से कट रहा है। इसका मतलब यह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से हम आगे कर, ये तो छोटा अंक है तो हम 4 से इससे भी डिवाइडेड कर सकते थे, लेकिन मान ले इतना 6 4 3 2 8 कुछ भी लिख सकते हैं, 9 4 8 इतना हो गया। अब बताइए 4 से विभाजित हो जाएगी तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले अंतिम दायां तरफ जाएंगे यहाँ पे और देखेंगे कि यहाँ पे 2 संख्या यानी दहाई तकला हम लेके देखेंगे कि वह 4 से विभाजित हो रही है या नहीं। तो 4 से 4 एकम 4 और 4 दूना 8 कट गया, ये दोनों संख्या कट गया। इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है 4 से डिवाइडेड हो जाएगी, पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइडेड हो जाएगी। अब देखिए आगे जो है 5 की विभाजता के नियम, 5 से विभाजित का नियम, विभाजित नियम ये क्या कहता है कि यदि संख्या के अंत में, यदि संख्या के इकाई अंक या अंत में, यदि संख्या के इकाई अंक 5 या 5 और 0 हो, 0 हो, 5 रहे या 0 रहे, दोनों में से कोई रहे इकाई अंक पर, तो वह जो है कौची होता है 5 से विभाजित हो जाए। जैसे मान लीजिए 5 4 2 0, लास्ट में 0 आ गया इकाई अंक पर, इकाई यहीं से गिनते हैं, तो इकाई अंक पर 0 आ गया, इसका मतलब यह 5 से डिवाइडेड हो जाएगी। 6 4 5, ये 5 लास्ट में आ गया, इसका मतलब ये 5 भी कह रहा है, इसका मतलब 5 से भी डिवाइड होगा। इसी तरह से जिस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बताए थे कि कौन ऑप्शन में दे देता है, पूछ देता है कि कौन कौन 5 से विभाजता के नियम है, चाहे कुछ भी पूछ सकते हैं। इस तरह से 5 की विभाजता के नियम को बताती है। अब आती है आगे 6 से विभाजता के नियम, 6 से विभाजिता का नियम, विभाजिता का नियम, ठीक है। तो 6 से विभाजता का नियम हम आगे करते हैं। तो आज मैं विभाजता के नियम पूरा कंप्लीट कर देती हूँ और फिर आगे दूसरे क्लास में विभाजता के नियम। तो इसका रूल क्या होता है, 6 से विभाजता का नियम में जो संख्या जो है 2 और 3, 2 को से कटना चाहिए 6 से, जो संख्या को 2 और 3 से विभाजित हो, विभाजित करता है, 3 विभाजित करता है, वह जो है 6 से विभाजित होती है,
विभाजित होती है। जैसे मान लिया जाए कि कोई संख्या दे दी है, जैसे 5, 4, 6 इतना आ गया, तो 2 से विभाजता का नियम क्या हम बताए थे कि वह संख्या जो लास्ट के यानी इकाई अंक 2 से कटता हो, तो ये तो 2 से कट रहा है यानी 2 का नियम फॉलो कर रहा है। अब 3 से विभाजता के नियम क्या बताए थे, सब के जोड़ला पर 3 से विभाजित हो, तो 6, 4, 10 और 5, 15 यानी 15 भी 3 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब यह 6 से विभाजित हो जाएगी। बस अगर मान लिया जाए कि 4, 6, 8 इतना दे दिया, तो ये जो है ये तो 2 से विभाजित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 6 के विभाजता का नियम कहता है कि 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए, तभी भी 6 के नियम को फॉलो करेगी। मान लीजिए कि 2 से कट रहा है, 3 से नहीं हम कट रहा है, तो हम 6 के से विभाजता के नियम को फॉलो कर लेंगे? नहीं, गलत हो जाएगी। 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए ये संख्या, तब समझिए कि वो 6 से विभाजित होगी, वरना नहीं होगी। तो 8 तो कट रही है, इकाई अंक 8 है, तो 2 से कट जा रही है, लेकिन 3 से कटेगी, तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 से 14, और 14 और 5 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, जो कि 19 3 का में नहीं आती है। इसीलिए विभाजता का नियम गलत है, 6 से नहीं कटेगी संख्या। चाहे नॉर्मल, ये छोटा अंक है तो हम नॉर्मल भाग दे के देखते हैं 6 से इसको, तो भी नहीं कटेगी। इसी तरह से इसको हम विभाजता के नियम को समझते जाएंगे। अब आती है बारी 8 के विभाजता के नियम बताते हैं। 8 से विभाजिता, 8 से विभाजता नियम। अब आता है इसके बाद विभाजता नियम। 8 से विभाजता नियम क्या होता है कि यदि संख्या में सैकड़ा तक अंक विभक्त हो, 8 से कट जाता हो, यानी सैकड़ा तक, यदि संख्या में अंतिम 3 अंक या सैकड़ा तक 8 से कट जाती है, यानी सैकड़ा तक अंतिम 3 अंक कटना चाहिए। जैसे 8, 6, 4, 2 मान लिया जाए, तो अंतिम 3 अंक यानी इस इकाई दहाई सैकड़ा ही हो गया। अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट रहा है तो समझ जाइए कि यह 8 से विभाजित होगी। तो ये 8, 7, 8, 64, 2 शेष बच गया, यानी मतलब 8 से विभाजता के नियम नहीं है, ये गलत हो गया। मान लिया जाए कि कुछ भी और 6, 9, 4, 6, 2, 8 इतना ले लिए, 628 आ गया। तो ये अंतिम 3 अंक 6, 2, 8 है, तो इसको हम 8 से विभाजित करेंगे। आगे से कोई मतलब नहीं, आगे कितना हो बड़ा अंक दे दे, मान लीजिए कि इतना भी इहो मिला दे, इहो संख्या हो गया, तो इतना बड़ा संख्या 8 से भागा दे देते टाइम लगेगी ना। इसी चलते एक नियम के अनुसार से हम लास्ट के 3 डिजिट को हम भागा दे देंगे, तो पता चल जाएगा कि 8 से विभाजित है कि ना। तो 8 7 56, 7 मरतबे 56 आ गया, तो 12 तो 6 68 नहीं कटेगी, नहीं आ रही है तो ये भी नहीं कटेगी। इसी तरह से और भी उदाहरण हम देख सकते हैं, अपने मन से भी उदाहरण ले सकते हैं और बना सकते हैं कि कौन संख्या किससे कट रही है और किससे नहीं कट रही है। अब आ जाता है 9 के विभाजता नियम। कितना आ जाता है 9 के विभाजता नियम। 9 से विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम, 9 से विभाजिता का नियम। तो इसको अब कैसे करते हैं, यदि संख्या में यदि किसी भी संख्या से सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो,
विभाजित हो तो वह क्या होता है 9 से। जैसे 3 का हम बताए थे ना, इस सब संख्या का योग रहेगा, उसको जोड़ देंगे तो वह 3 से अगर कटता है तो वह 3 से विभाजित हो। उसी तरह से 9 का भी है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में आ गया 75, 68, 4, इतना हम ले लिए कोई एग्जाम्पल। इसको सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 + 5 + 6 + 8 + 4। इस सब को हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, जोड़ने के बाद हमारा आ जाता है 36। 36 जो कि 9 में 36 आती है, 9 चौका 36 से, इसका मतलब यह 9 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से और भी अंक लेंगे जिससे वह 9 से विभाजित होते जाएंगे। अब आता है 11 से विभाजिता का नियम। विभाज्य का नियम आ गया। अब इसको 11 से विभाज्य का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का सम स्थानों का योग्य एवं विषम स्थानों का के योग्य का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो, 11 से विभाजित हो तो वह संख्या क्या होती है, 11 से विभाजित हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या में एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे 23, 6, 9, 7, 0, 6, 9, 1। मान इतना बड़ा संख्या हम ले लिए। अब कह रहा है 11 से विभाजित होगी कि नहीं, तो भागा देंगे तो मेरे पास टाइम नहीं रहेगी। तो क्या करते हैं, उसको आसानी करने के लिए क्या कर रहा है, किसी संख्या का सम स्थान का योग्य और विषम स्थान का योग। तो मान लीजिए इसको काउंटिंग कर देते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी स्थान हम चूज कर लिए। ये मेरा स्थान है, ये पहला स्थान पर आ रहा है, दूसरा स्थान पर आ रहा है, तीसरा पर आ रहा है, चौथा पर आ रहा है। इसी तरह से कह रहा है कि सम संख्या का योग, सम संख्या को पहले जोड़ते हैं तो सम 2 है। हम सब बताए ना कि सम संख्या कौन होता है, 2, 4, 6, 8, ये सब सम संख्याएं होती है। विषम संख्या है जो 2 से ना करती हो। तो पहले क्या कह रहा है, सम स्थानों का योग। सम स्थान जहाँ जहाँ है उस सबको लिख देंगे। तो सम स्थान तो क्या है, 2 के 3 + 9, 6 के +0, 8 के +9, इस सब को हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 9 दूना 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21। अब विषम स्थान की बात कर रहा है, विषम स्थान। तो विषम स्थान में कौन कौन आ जाएगा, विषम स्थान में 2 आ जाएगा, +6 आ जाएगा, +7 आ जाएगा, यहाँ फिर +6 आ जाएगा और फिर यहाँ +1 आ जाएगा, आ जाएगी ना। 7 के ऊपर 6 है। यहाँ पे वाला मान नहीं लेना है, ये तो स्थान का मान है। जो हम संख्या जो दिया रहेगा उसको लेके चलना है। इतना आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 21 आ गई। इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 2 8 है, 8 है। ये दोनों जोड़ेंगे 8, 16 और 16 और 6 कितना आ जाएगा, 16 और 6 16 और 6 कितना आ जाएगा, 8 है, 8 और 16 और 16 और 6 22 आ जा रही है। तो क्या कह रहा है, दोनों का अंतर, अगर ये दोनों का अंतर ज्ञात करते हैं तो 0 आएगा, 0 भी नहीं आएगा, 1 आ जाएगा। तो एक 11 से विभाजित होगी, नहीं होगी, इसीलिए यह गलत है। यही अगर यहाँ पे 1 नहीं रहता, अगर 1 नहीं रखते तो यहाँ हो जाता 2 + 6 + 7 + 6 बराबर कितना हो जाता है, 21। 21 हो जाता है, 21 21 घटाते हैं तो कितना आ जाता है, 0। तो 0 आ जाता तो ये हमारा 11 से विभाजित हो जाती। इस तरह से नियम को हम फॉलो करेंगे। इसी पर कई क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, बनाते रहेंगे। और आप लोग से अगर हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें हेल्प करें आप लोग को
फिर आगे कुछ बताऊंगी, कल कुछ और बताऊंगी, ताकि आप लोगों को कुछ आपकी प्रॉब्लम हो गई थी, जिससे 2 भागों में हम ये वीडियो बनाए हैं। आप लोग दोनों वीडियो को देख लें। ऐसे एक चीज़ और बता देती हूँ, यहाँ पे अगर जैसे 5 के विभाज्यता के नियम बताएं, तो यानी 5 के पावर 1 भी तो इसको लिख सकते हैं ना। तो इसका नियम क्या बताएं, अंतिम का एक अंक जो है 5 से विभाजित होता है। अब 25 अगर रहा तो 25 के हम लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर। तो इसका भी क्या हो गया, अंतिम जो है स्क्वायर हुआ ना, तो अंतिम के 2 अंक 5 से विभाजित हो, यानी स्क्वायर हो गया था अंतिम के 2 अंक। अगर यही 25 125 हो जाता, यहाँ 25 के 5 के 3 हो जाता, तो अंतिम के 3 अंक जो है 5 से कटना चाहिए, कट जाता तो वह 125 से विभाजित हो जाती है। शॉर्ट नियम है। उसी तरह से यहाँ 3 लिखे थे, तो 3 के पावर 1 हो गया, तो यही हुआ सभी का योग जो है 3 से विभाजित होना चाहिए। यहाँ 9 हो गया, तो उसी तरह से 9 में भी हो गया कि सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो। इसी तरह से मतलब कि आगे बनते जाता है और इसको हल करते जाते हैं। बस नॉर्मल चीज़ है और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, धन्यवाद।